Dear students, today in the class of web technology, we will study about the start attribute of ordered list. ऑर्डर लिस्ट में स्टार्ट एट्रीब्यूट का क्या रोल है, ये किस लिए यूज़ किया जाता है, उसके बारे में हम बात करेंगे पहले। उसके बाद हम डेफिनेशन लिस्ट के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे स्टार्ट एट्रीब्यूट होता क्या है। यू कैन यूज स्टार्ट एट्रीब्यूट फॉर OL टैग। OL टैग के अंदर स्टार्ट एट्रीब्यूट को यूज़ किया जा सकता है, किया जाता ही है, और आप यूज़ भी कर सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। किसके लिए? टू स्पेसिफाई द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ नंबरिंग यू नीड। ठीक है, ये स्पेसिफाई करने के लिए कि आपको नंबरिंग का स्टार्टिंग पॉइंट क्या रखना है। ठीक है, ये स्पेसिफाई करने के लिए हम स्टार्ट एट्रीब्यूट का यूज़ करते हैं। जैसे कि मान लीजिए हमें फर्स्ट स्टार्टिंग नंबरिंग हमें 1 से ना करके स्टार्टिंग करना है 4 से या 5 से या 6 से, 6 7 8 9 10 या 8 9 10 11 12 इस तरीके से स्टार्टिंग करनी है। तो जो हमें क्या होगा, OL टैग के अंदर स्टार्ट एट्रीब्यूट को की वैल्यू हमें देनी होगी, और फिर वहाँ से हमारे जो भी लिस्ट के कंटेंट हैं, जो भी लिस्ट के आइटम हैं, वो हमारे स्टार्ट हो जाएंगे नंबरिंग होना। ठीक है, फॉलोइंग आर द पॉसिबल ऑप्शंस। कुछ पॉसिबल ऑप्शंस है, जैसे कि OL टाइप 1 स्टार्ट 4। ठीक है, ये क्या है, न्यूमेरल्स स्टार्ट विद 4। अगर इस तरीके का हम डिफ़ाइन करेंगे, OL टाइप 1 है, मतलब 1 2 3 के फॉर्म में हमारी आइटम्स लिस्टिंग होंगे, और स्टार्ट कहाँ से होंगे, स्टार्ट कहाँ से, इक्वल टू 4 स्टार्ट होंगे, इज इक्वल टू 4 से स्टार्ट होंगे, यानी न्यूमेरल्स स्टार्ट विद 4। यानी जो भी इसका आउटपुट आएगा तो लिस्ट करेंगे तो 4 5 6 7 8 9 10 इस तरीके से स्टार्टिंग होगी। इस तरीके से जो सेकंड है, OL टाइप फर्स्ट स्टार्ट इज इक्वल टू 4, न्यूमेरल स्टार्ट विद 4th। इसमें क्या है, हमने रोमन टाइप में दे दिया है। ये फर्स्ट के टाइप में फर्स्ट, ये इस टाइप की इसका न्यूमेरल होगा, और स्टार्ट कहाँ से होगा, 4 से। तो जब स्टार्ट करेंगे तो कहाँ से, 4th 5th 6th 7th 8th इस तरीके से लिस्ट के आइटम हमारे बुलेटेड होंगे। देन OL टाइप फर्स्ट स्मॉल, ठीक है, और स्टार्ट 4, तो ये 4 से स्टार्ट होगा, जिस तरीके से यहाँ लिखा है 4 5 6 7 आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। OL टाइप A स्टार्ट 4, यानी ए टाइप है, स्मॉल लेटर हैं ये, और ये कहाँ से 4 टाइप है, तो 4 नंबर पर क्या आता है, ABCD, यानी कहाँ से स्टार्ट होंगे, इस डी से स्टार्ट होंगे। अगर कैपिटल की बात करें तो OL टाइप ऑर्डर लिस्ट टाइप A स्टार्ट फ्रॉम 4, तो ये कैपिटल D से स्टार्ट होंगे, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। आप ध्यान से इन्हें देख लीजिएगा किस तरीके से इन्हें हम स्पेसिफाई करते हैं जब हम कोडिंग करते हैं वेब पेज डिज़ाइनिंग की। ये सारे समझ में आ गए होंगे, ध्यान से देख लीजिएगा। अब हम एक एग्जाम्पल देखेंगे जिसमें ये हम बताएंगे किस तरीके से इसका यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो फॉलोइंग इज़ एन एग्जाम्पल वेयर वी यूज्ड OL टाइप आई दैट OL टाइप फर्स्ट स्टार्ट फ्रॉम 4, यानी कि ये जो थर्ड टाइप है इसको हमने एक एग्जाम्पल के तौर पे ले लिया। हम किसी को भी ले सकते हैं एग्जाम्पल के तौर पे। ठीक है, तो डॉक टाइप HTML हेड, ये हमारे तीनों टैग हम जैसे कि नॉर्मली सारे जो भी हमने प्रोग्राम या कोडिंग की है उसमें लगाए हैं। उसके बाद टाइटल हमने दिया इसका ऑर्डर लिस्ट स्टार्ट, यानी ऑर्डर लिस्ट के स्टार्ट एट्रीब्यूट का टाइटल हमने इसमें दे दिया है। हेड टैग को क्लोज कर दिया है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम बॉडी टैग में आएंगे। बॉडी टैग में आने के बाद ऑर्डर लिस्ट टाइप हमने दे दिया फर्स्ट, और स्टार्ट कहाँ से होना, 4 से। इसकी वैल्यू दे दी 4, यानी कि ये 4th से स्टार्ट होगा। और हमने एलिमेंट्स जो है हमारे लिस्ट के आइटम्स जो हैं लिस्टिंग कर दी उनकी LI टैग से, LI ओपन टैग, और क्लोज टैग से इंडिया इंग्लैंड अमेरिका श्रीलंका, इस तरीके से चारों की हमने यहाँ लिस्टिंग कर दी है ओपनिंग और क्लोजिंग टैग के साथ। लिस्ट के ओपनिंग और क्लोजिंग टैग के साथ ये लिस्ट का ओपनिंग टैग है, ये लिस्ट का क्लोजिंग टैग है। इसी तरीके से इन चारों को किया। उसके बाद OL टैग को हमने यहाँ क्लोज कर दिया है। देन बॉडी एंड देन HTML को भी हमने
क्लोज कर दिया। ठीक है, ये क्या हुआ, एक एग्जाम्पल हमारी कोडिंग हो गई। जब ये होने के बाद क्लियर है यहाँ तक, इस तरीके से हम डिक्लेयर करते हैं स्टार्ट को। पहले टाइप करेंगे ऑर्डर लिस्ट का टाइप क्या है जिसमें ये लिस्टिंग होनी है, और उसके बाद कहाँ से लिस्टिंग होनी है उसके लिए स्टार्ट एट्रीब्यूट का यूज़ करेंगे। तो 4 से ये लिस्टिंग होनी है, तो इस कैटेगरी में 4 क्या होगा, इस कैटेगरी में 4 होगा, दैट इज़ दिस, ये 4 होगा। ठीक है, ये 4 होगा, क्लियर। तो दिस विल प्रोड्यूस द फॉलोइंग रिजल्ट। जब इसका रिजल्ट आएगा तो इस तरीके से आएगा। हमारा जो टाइटल क्या था, टाइटल था ऑर्डर लिस्ट स्टार्ट, जो हमने टाइटल दिया था। उसके बाद कहाँ से स्टार्ट हुआ था, ये हमने दिया था फर्स्ट ऑर्डर लिस्ट टाइप फर्स्ट स्टार्ट फ्रॉम फोर्थ से स्टार्ट होना है। तो इंडिया 4th, 5th इंग्लैंड, 6 अमेरिका, 7 श्रीलंका। ओके, इस तरीके से ये हमारा रिजल्ट इसका आ जाएगा स्टार्ट एट्रीब्यूट। इसी तरीके से जैसे हमने यहाँ इससे किया है टाइप ये दिया, इसी तरीके से जो मैंने टाइप बताए हैं ये सारे, इनको भी हम अपने किसी भी कोडिंग पार्ट में यूज़ कर सकते हैं लिस्टिंग करने के लिए, चाहे 1 फर्स्ट आई ए कैपिटल ए, किसी को भी हम यूज़ कर सकते हैं इसी पैटर्न से। ठीक है, सेम इसी पैटर्न से, बस यहाँ चेंजेस हो जाएंगे और जहाँ से स्टार्ट करना होगा वहाँ चेंजेस हो जाएंगे, बाकी सारी चीज़ें यही रहेंगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं डेफिनेशन लिस्ट के बारे में। डेफिनेशन लिस्ट क्या है, HTML एंड XHTML सपोर्ट ए लिस्ट स्टाइल विच इज़ कॉल्ड डेफिनेशन लिस्ट। HTML हो और XHTML हो, वो क्या है, एक लिस्टिंग स्टाइल को सपोर्ट करती है जिसे हम डेफिनेशन लिस्ट कहते हैं। ठीक है, वो स्टाइल क्या है, उसमें क्या होता है उस स्टाइल में, वेयर एंट्रीज आर लिस्टेड लाइक इन ए डिक्शनरी और इंसाइक्लोपीडिया। जैसे कि हमारी इंसाइक्लोपीडिया या डिक्शनरी में एंट्रीज होती हैं। ठीक है, पहले उसका फुल फॉर्म या मेन जो हेडिंग है वो, और उसके तुरंत नीचे उसका डिस्क्रिप्शन, तो वो उसी तरीके से इसमें लिस्टिंग की जाती है डेफिनेशन लिस्ट में। ठीक है, जैसे कि हमारी डिक्शनरी या इंसाइक्लोपीडिया में एंट्रीज़ की लिस्टिंग होती है उस तरीके से। ठीक है, द डेफिनेशन लिस्ट इज़ द आइडियल वे टू प्रेजेंट ए ग्लॉसरी। किसी ग्लॉसरी को प्रेजेंट करने का सबसे अच्छा तरीका डेफिनेशन लिस्ट है। जैसा ग्लॉसरी में आपने देखा होगा, पहले हेडिंग और उसके नीचे उसका डिस्क्रिप्शन, इस तरीके से ग्लॉसरी हमारी होती है। और लिस्ट ऑफ टर्म, किसी टर्म या कंडीशन की कोई लिस्ट देनी हो उसके लिए बहुत अच्छा है, या अदर नेम और वैल्यू लिस्ट करने हो तो ये बहुत अच्छा है। डेफिनेशन लिस्ट मेक्स यूज ऑफ फॉलोइंग 3 टैग्स। जो डेफिनेशन लिस्ट है वो 3 टैग्स का यूज़ करती है। ठीक है, तब वो कंप्लीट मानी जाती है। 3 टैग कौन कौन से होते हैं इसमें, तो सबसे पहला होता है वो DL यानी डेफिनेशन लिस्ट, जो डिफाइन करता है स्टार्ट ऑफ द लिस्ट। यानी इस टैग के साथ, ये ओपनिंग टैग है डेफिनेशन लिस्ट का, इस टैग के साथ हमारी लिस्ट जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। उसके बाद DT टैग यानी कि डेफिनेशन टर्म, जो भी टर्म है, मान लो जो हमें हेडिंग बनाना है, ठीक, जो टर्म है, जो हेडिंग बनाना है या कोई टर्म हमें देनी है, उसके लिए DT टैग का यूज़ करेंगे। देन DD टैग यानी कि जो टर्म की डेफिनेशन है यानी डिस्क्रिप्शन है उस टर्म का, वो आ जाएगा DD टैग में। और देन क्लोजिंग DL टैग यानी डेफिनेशन लिस्ट क्लोज हो जाएगी, डिफाइंस द एंड ऑफ द लिस्ट। ये चारों मिलके हमारा एक आइटम जो भी हम डेफिनेशन लिस्ट की तरह यूज़ करना चाह रहे हैं उसे यूज़ करेंगे। ठीक है, इनमें चारों का यूज़ होगा। ठीक है, ऐसा नहीं है एक का यूज़ करके हम कर लें, चारों का इसमें यूज़ हो। किस तरीके से होगा, एग्जाम्पल देखते हैं। डॉक टाइप HTML ये तो आपको पता है, नॉर्मल सारे एग्जाम्पल में लिया। ये हेड ले लिया, टाइटल दिया, डेफिनेशन लिस्ट यहाँ पर मैंने, और टाइटल टैग को क्लोज़ कर दिया। उसके बाद हेड टैग को भी क्लोज़ किया। देन अब हम आ जाएंगे बॉडी टैग में। बॉडी टैग में ये ध्यान रखिएगा, ज़रा ध्यान से देखिएगा केयरफुली इसे, कैसे मैंने यूज़ किया है। बॉडी टैग में सबसे पहले DL टैग का क्या यूज़ था, डिफाइन द स्टार्ट ऑफ लिस्ट। यहाँ से क्या हुआ, लिस्ट हमारी स्टार्टिंग हो गई। उसके बाद DT टैग यानी जो टर्म है हमारी, डेफिनेशन टर्म जो है उसे देना है। डेफिनेशन DT टैग क्या, डेफिनेशन टर्म हमें देनी है। उससे पहले फ़ॉन्ट टैग में मैंने बोल्ड बताया था, इस टर्म को हम बोल्ड कर देते हैं कि अलग पता चल जाए ये हमारी टर्म है, तो बोल्ड हमने टैग का यूज़ किया और HTML दिया है, और बोल्ड टैग को क्लोज़ किया, फिर DT टैग को क्लोज़ किया। अब जो HTML है वो हमारा थोड़ा
बोल्ड होकर डिस्प्ले होगा, ठीक है। उसके बाद हमने डी लिया। डी क्या है? डेफिनेशन डिस्क्रिप्शन या डेफिनेशन, टर्म की जो डेफिनेशन है। तो HTML की डेफिनेशन क्या है? दिस स्टैंड्स फॉर हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज या डिस्क्रिप्शन कह सकते हैं, ठीक है। और डी टैग को क्लोज कर दिया, डी टैग को यहाँ क्लोज कर दिया जो टर्म बना रहा है, ठीक है, डी टैग। और ये डेफिनेशन इस टर्म की डी टैग से क्लोज हो गया। अब नेक्स्ट टर्म हमने फिर ले ली, डी टैग बोल्ड कर दिया, HTTP और बोल्ड टैग को क्लोज किया और डी टैग को क्लोज किया। उसके बाद उसका डिस्क्रिप्शन हमने दिया डी टैग से। ओपनिंग डी टैग है, दिस स्टैंड्स फॉर हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ये हमारा डिस्प्ले होकर आएगा जब भी हम प्रोग्राम को एक्सेस करेंगे, इस कोडिंग को एक्सेस करेंगे किसी ब्राउज़र पर। फिर डी टैग को हमने क्लोज़ कर दिया, देन DL टैग क्लोज हो गया उसके बाद हमारा, ठीक है। DL टैग क्लोज होने, डिफाइन द एंड ऑफ द लिस्ट, यहाँ लिस्ट का एंडिंग हो गई। उसके बाद बॉडी टैग और HTML टैग को भी हमने क्लोज कर दिया। ये सब करने के बाद, ये ध्यान से देखिएगा, ये सब करने के बाद जो हमारा रिजल्ट होगा वो क्या परफॉर्म होगा देखते हैं। दिस विल प्रोड्यूस द फॉलोइंग रिजल्ट। डेफिनेशन लिस्ट जो कि मैंने यहाँ टाइटल दिया था वो टाइटल में आ जाएगा। उसके बाद HTML क्या है? टर्म को मैंने बोल्ड किया था तो जो HTML है यहाँ बोल्ड हो गया है, ठीक है। अंडरलाइन कर दे तो ये अंडरलाइन होकर आता। और जो हमने डिस्क्रिप्शन दिया था या डेफिनेशन दी थी, दिस स्टैंड्स फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, वो हमारी यहाँ डिस्प्ले होगी। इस तरीके से HTTP मैंने दिया था टर्म के तौर पर, वो बोल्ड किया था, बोल्ड हो गया यहाँ। और दिस स्टैंड्स फॉर हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, और हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल फिर ये स्टैंड होता है, ये इसका डिस्क्रिप्शन है। और इस तरीके से इसका रिज़ल्ट हमारा प्रोड्यूस हो गया इस प्रोग्राम का। तो आप समझ गए होंगे कि डेफिनेशन लिस्ट क्या होती है। जब भी हमें कोई भी टर्म का डिस्क्रिप्शन देना हो या किसी भी आइटम को, किसी भी एलिमेंट को, किसी भी टर्म को हमें डिक्शनरी या इंसाइक्लोपीडिया की तरह डिस्प्ले कराना हो, तब हम इस टैग का यूज़ करते हैं। तो आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।